मंच या मेरे सामने, क्योंकि विद्वान कभी छोटे बड़े नहीं होते। सिर्फ जिसके ज्ञान से हम जितनी दूर होते हैं वो हमको छोटा नजर आता है। आकाश मंडल में देख लें, सूर्य से भी कई गुना बड़े तारे हैं जो हमको दिखाई भी नहीं देते। तो जब हम किसी के ज्ञान से परिचित नहीं होते तब हमको लगता है कि वो छोटा है, परंतु छोटा कोई नहीं होता। ज्ञान तो ज्ञान होता है और ज्ञानी सिर्फ ज्ञानी होता है। हाँ, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, निषद, उपनिषद, संहिताएं, इन समस्त का ज्ञान तो संभव ही नहीं है किसी एक मनुष्य को हो। और यहाँ पर सुबह पाणिनि विश्वविद्यालय के हमारे कुलपति जी ने ये बात बहुत स्पष्टता से समझाई थी कि हम ज्ञानी बनने के चक्कर में बोले मुझे टैरो भी आती है, मैं वैदिक भी जानता हूँ, मैं नाड़ी भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ, मैं वो भी जानता हूँ। तात्पर्य यह है कि आपने किसी एक विषय का अध्ययन किया ही नहीं है, मतलब आप कुछ नहीं जानते। तो पाणिनि के हमारे कुलपति जी ने कहा था कि कम से कम हम एक विषय, एक ग्रंथ का तो पूर्णतः अध्ययन करें और ब्राह्मणों की वंशावली को देखेंगे तो गोत्र, उपगोत्र, ऋषि गोत्र के साथ साथ हमारा वेद और वेद के साथ ऋचा तक जाते हैं कि उस वेद की कौन सी शाखा और कौन सी ऋचा, ये भी ब्राह्मण के परिचय में पूछी जाती है। तो आवश्यक नहीं कि ब्राह्मण पूरे उस वेद का, जैसे मैं सनाट वंश से हूँ, पाद्या हूँ, हमारा आयुर्वेद है, तो आवश्यक नहीं कि मैं पूरे आयुर्वेद को अध्ययन कर पाऊँ अपने जीवन में। आवश्यकता इतनी है कि मैं उसकी किसी एक शाखा का, अगर शाखा भी संभव ना हो तो कम से कम एक ऋचा का तो अध्ययन अपने जीवन में गंभीरता से करूं। तो मेरा निवेदन है कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम क्या क्या हैं, ज्योतिष में कितनी विधाएं जानते हैं, ये बोलकर कहीं ना कहीं हम ये साबित कर देते हैं कि हम किसी भी एक विधा में परिपूर्ण नहीं हैं। एक डॉक्टर एमबीबीएस करता है, सभी डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन अंततः वो फिजिशियन, एमडी, सर्जन कुछ न कुछ एक विषय का विशेषज्ञ बनता है। तो हमारे ज्योतिषियों को भी अपनी वैदिक परंपरा को अगर स्थापित करके रखना है तो हमें ध्यान देना होगा कि किसी एक विधा में हम पारंगत अवश्य हो जाएं। इसी के साथ